नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हमारे बीच में अशोक तोनगड़िया जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अधिकारी हैं। सर, क्या कारण है जो हाथरस के अंदर इतना बड़ा प्रकरण हुआ, उसको योगी सरकार एसएसपी डीएम उसको छुपाना चाहते हैं? देखिए, ये एक इतना जबरदस्त बोले आप बोले जबरदस्त अत्याचार हुआ है गरीब दलित महिला के साथ में हाथरस में, जिसकी मुझे समझ में नहीं आता किसके साथ तुलना करूं। आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई होगी। जितना विभत्स, जितना जघन्य, जितना मतलब निर्दयी तरीके से एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसकी गर्दन तोड़ी गई है, और उसके पश्चात उसको पुलिस वालों का रोल देखिए कि पुलिस वाले उनको लेके आते हैं वहाँ से अलीगढ़ से, और अलीगढ़ से ला करके यहाँ पर पूरा इलाज नहीं हो पाता है उनका। और उसके पश्चात आप हद देखिए मोदी मीडिया की और मोदी गवर्नमेंट की कि जो लाश लाई जाती है उस लाश को उनके पेरेंट्स को दिखाया तक नहीं जाता। कितना निर्दयी है ये। और ये अपने आप को कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट संवेदनशील है। इनकी कहाँ चली गई संवेदनशीलता जब इतना बड़ा कांड हो रहा है और ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? इनको खुद को मैदान में आकर के लोगों को सेटिस्फाई करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि किन हालातों में ये ऐसी वारदात हुई है। लेकिन सर, ये वहाँ का डीएम और एसएसपी कहता है ना तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, ना ही उसकी जीभ काटी गई है। सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो उन्होंने गुप्त रूप से जल्दी रातों रात लाश को जलाने की आवश्यकता क्या थी? उस लाश को जो है उसके पेरेंट्स को दी जानी चाहिए थी ताकि पेरेंट्स उसका आखिरी दर्शन कर पाते। लेकिन क्योंकि इसके पीछे बदनीयती थी और संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं थी, गुंडागर्दी का राज यूपी में हो रहा है। ऐसी हरकतें ज्यादा समय तक सहन नहीं की जाएगी। ये सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए और यूपी सरकार को भी समझना चाहिए। ये तोनगड़िया जी, जब निर्भया के साथ में ऐसा होता है तो उसका विदेश में इलाज होता है, लेकिन जब वहाँ से यूपी अलीगढ़ से उस लड़की को एम्स में रेफर किया गया तो वहाँ बेड खाली नहीं था, उनको बेड नहीं दिया गया, जबकि 70% बेड खाली पड़े हैं। ये देखिए, ये कितने दुख की बात है। मतलब यहाँ पता लगता है कि चारों तरफ जो है, जो दलित समाज है उसके खिलाफ भी कोई ना कोई सुनियोजित तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ वो हर प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं। ये इसका मुकाबला करना पड़ेगा, और इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है कि हम सब लोगों को, सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर का हो, किसी भी धर्म का हो, न्याय का साथ देना चाहिए। और ये जो अन्याय हुआ है वो कल उनकी बेटियों के साथ भी हो सकता है, ऐसे बलात्कारियों का। तो मैं समझता हूँ अपना किसी पोल के पास ला करके, इलेक्ट्रिकल पोल के ला करके उसका मर्डर कर देना चाहिए ऐसे आदमियों का। अब ये टॉलरेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। देखिए कितने लोग आए हैं जो अपनी जो व्यथा यहाँ पर जो सरकार को समझना चाहिए। और ये जो व्यथा है ये केवल उस परिवार की नहीं है, सारे भारत की महिलाओं की है। आज महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। महिला अपने आप को हमेशा डर लगा रहता है। पता नहीं तोनगड़िया जी, आप बिल्कुल इस बात को कह रहे हैं। आज यहाँ पर कोई भी एक ऐसी बहुजन समाज को छोड़ के कोई भी यहाँ समुदाय उसके न्याय के लिए नहीं आया। कहाँ गए आज वो बजरंग दल? कहाँ गया वो विश्व हिंदू परिषद? कहाँ गया वो करनी सेना? मैं बताऊं, ये जो है ये सब के सब मनुस्मृति से ग्रसित है, और जब तक मनुस्मृति से ग्रसित रहेंगे आप इनसे आशा नहीं कर सकते किसी प्रकार की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आंदोलन करो और अपनी कलम से लड़ाई करो। उन्होंने नहीं कहा कुछ ज्यादा इनके साथ में कोई कुश्ती पहलवानी करनी, क्योंकि उसमें ये मजबूर है और ये मजबूत है। लेकिन हमें कलम की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने संगठन की लड़ाई लड़नी है। हमें संगठित हो करके कलम के साथ में, दिमाग के साथ में, बुद्धि के साथ में, मुझे केवल इतना जरूर दुख है। तो हमारे आपको नहीं लगता है कि ये जैसे पहले होता था, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा कि पुनरावृत्ति हो रही है कि जो पढ़ना चाहता था उसके कानों में कांच पिघला दिया करते थे, जो बोलता था उसकी जीभ काट लिया करते थे। अब ये क्या पुनरावृत्ति नहीं हो रही है? बिल्कुल ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है। इस प्रकार का जो दुस्साहस जिस 4-5 छोकरों ने किया है, मैं तो समझता हूँ उसका और उसके परिवार को ज्यादा से ज्यादा ऐसी सख्त देनी चाहिए, और वो भी फास्ट ट्रैक चला करके विदिन 6 महीने के अंदर अंदर। अन्यथा इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए प्रशासन को। यदि इनको, मोदी मीडिया को और इनको अपना मोदी जी को अपनी सरकार
सरकार की विश्वसनीयता बनाए रखना है तो उनको तुरंत इस एपिसोड पर एक्शन करना चाहिए और तुरंत बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वो कार्रवाई का मैसेज जो है जन जन तक जाना चाहिए। तभी लगेगा कि भारत सरकार जो है वो संवेदनशील है और वो कार्य कर रही है। सर क्या मानना है सर आपका जो हाथरस प्रकरण जो हुआ है? DN मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कारण है कि अभी इस तरीके के जो एक जाति स्तर पर आप एक ब्राह्मण हैं, तो ये क्या लगता है महिलाओं क्या ये देखा जाता है? पहले निर्वाह का हुआ, फिर और भी हो गए, और जब से मनीषा का हुआ 3 और इसी तरीके के केस हुए हैं। सर मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, जब हमारा अंग्रेज था तब भी ऐसा इस तरह से कृत्रिम घटना नहीं होता था। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि डीएम की नहीं बलात्कार नहीं हुआ, माता पिता के सामने 17 मिनट तक हवस शिकार बनाता रहा। डीएम जो कह रहे हैं ये आप सोच सकते हैं, जोगी जी गोरखपुर का 20 साल से गुंडा है और डीएम या एसपी कहीं भी मूव करता है जब तक परमिशन नहीं मिलता है डीएम, तो योगी जी का ये सब किया हुआ है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली कोई भी ऐसा जघन्य उसको तुरंत पकड़ के फांसी जब तक नहीं देता तब तक वो जनता अब ये सोचिए सर, नेपाल में आपने सुना होगा जो मर्डर होता है नेपाल में, उसमें जिस जगह जो मर्डर होता है उसी जगह फांसी दिया जाता है। क्यों? कि जनता देखे ये गलत काम किया है तो इसका परिणाम हुआ है। हमारे यहाँ क्या है, जो मोदी जी ने जोगी जी को टेलीफोन कर दिया, क्या हो रहा है? एसडीएम कह रहे हैं कि हम 50 लाख मुआवजा के लिए उनको जला दिया। उत्तर प्रदेश में मरता तो 1 रुपया नहीं मिलता। बताइए, जिस पेरेंट्स के सामने उसके पिता के सामने जिस लड़की के बलात्कार किया जा रहा है, उस पिता का दिल से पूछिए क्या चाहिए उसको, न्याय चाहिए या पैसा चाहिए? सर ऐसा है, हमारे जब से आपको शायद होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मोदी जी 1947 में जो हमारा देश का इकोनॉमी इतना डाउन नहीं था, इतना इन्होंने कर दिया है। हर जगह बेईमानी, सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। योगी जी, मोदी जी, ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे कब तक देश के बांटते रहोगे? अरे इतना इंसानियत तो रखो। जिस अभी 48 घंटा हो गया है, आपको नहीं पता, इतना मीडिया को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा ताकि पब्लिक में नहीं जाए। आज देखिए कोरोना को लोगों ने, यहाँ भीड़ देखिए, कोरोना को टाल दिया है। न्याय चाहिए। जिस देश में न्याय नहीं मिले वो क्या है, गुंडा राज है सर। अंग्रेज भी नहीं इतना करता था। पीएन मिश्रा जी, एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, आज जो कहते हैं उसी के शासन में बेटियों के साथ इस निर्मम तरीके से बलात्कार हत्या होती है। सर ऐसा है, इनकी भाषण पे ही इनकी जात बांटो, जहाँ जाएंगे वहाँ गुजरात में चले जाएंगे तो मोहम्मदन के पाँव छूते हैं मोदी जी, और यहाँ पे आके मोहम्मदनों के साथ, दलित के साथ जितना अत्याचार हो रहा, मोदी जी ये नहीं देखते हैं। आप धर्म के नाम पे कब तक आप हनन करते रहोगे जनता को? और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, अरे इंसाफ तो करो, भगवान से डरो। ये अन्याय जो है ना, रावण का नहीं रहा, उसका नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। समय आ रहा है, वक्त आ रहा है, आपको जरूर आपको दिखाएगा, भगवान ही दिखाएगा। जनता क्या करेगा सर? जनता वोट देता है, 5 साल तक अपना देखते रहेंगे, ये काम नहीं। जनता क्या कर सकता है? जनता लाचार है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.